मुझे तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। क्या कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन आज यही सोच रही होंगी कि कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? जी जी कहाँ का है हमारा? क्या जिस चेहरे पर सबसे ज्यादा भरोसा था, क्या जिस नेता को कांग्रेस अपना संकट मोचक समझती थी, क्या वही पर्दे के पीछे कोई दूसरा किरदार निभा रहा था? क्या कांग्रेस में कोई विभीषण है? क्या कांग्रेस का शक्तिमान ही गंगाधर निकला? नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। आप देख रहे हैं राजधानी तक। दोस्तों, राजनीति में जो दिखता है वो सिर्फ एक हिस्सा होता है। अगर आपने राजधानी तक को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपको खबर के पीछे की राजनीति भी बताते हैं। दोस्तों, बचपन में आपने शक्तिमान तो देखा ही होगा। पूरी दुनिया शक्तिमान को सुपर हीरो मानती थी, लेकिन उसकी दूसरी पहचान भी थी गंगाधर, एक ऐसा किरदार जो हर जगह मौजूद था, जिसे लोग साधारण समझते थे, लेकिन जिसके पास हर खबर पहुंचती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक शक्तिमान और गंगाधर की बात क्यों हो रही है। तो वजह है कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान कि कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? जी कहाँ का है हमारा? कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन से जुड़े दस्तावेज उन्हें कांग्रेस के नेताओं ने ही उपलब्ध कराए। बस यहीं से शुरू होता है असली राजनीतिक सस्पेंस। अगर कैलाश विजयवर्गीय का दावा सही है तो फिर सवाल उठता है, कांग्रेस का वह नेता कौन है, कांग्रेस का वह चेहरा कौन है जिसे पार्टी अपना भरोसेमंद साथी समझती थी, लेकिन जिसने पर्दे के पीछे कोई और भूमिका निभाई? क्या कांग्रेस का शक्तिमान ही गंगाधर निकला? ध्यान रहे, हम किसी नेता पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं और न ही कैलाश विजयवर्गीय के दावे की स्वतंत्र पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में सवाल वहीं पैदा होते हैं जहां धुआं दिखाई देता है, और इस समय कांग्रेस के भीतर सवालों का धुआं जरूर उठ रहा है। अब जरा दूसरी तरफ भी देखिए, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है? क्या यह कांग्रेस के भीतर संदेह पैदा करने की रणनीति है? क्या बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर शक करें? क्योंकि राजनीति में कई बार एक बयान 10 आरोपों से ज्यादा असर कर जाता है। लेकिन अगर, मैं फिर कह रहा हूं, अगर कैलाश विजयवर्गीय के बयान में सच्चाई का एक अंश भी है, तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल बीजेपी नहीं होगी। सबसे बड़ा सवाल होगा अपने घर का वह चेहरा जो सामने कुछ और था और पर्दे के पीछे कुछ और। यही वजह है कि अब चर्चा सिर्फ नामांकन रद्द होने की नहीं है, चर्चा उस रहस्यमयी किरदार की भी है जिसे कांग्रेस शायद अपना शक्तिमान समझ रही थी, लेकिन जो गंगाधर की भूमिका में निकल आया। अब आप बताइए, क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर सचमुच कहानी में कोई गंगाधर है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मैं हूं आशुतोष शर्मा। खबर तो सब बताएंगे, राजनीति हम बताएंगे। राजधानी तक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।